हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का कलाम लेके आई हूँ आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी का 18 अध्याय का 18 से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर अपने लोगों को अधिकार देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज जो भी परमेश्वर के लोग काम करते हैं, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है। आज जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो प्रभु करता है, ना कि उनके लोग। वो एक जरिया है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, आज पृथ्वी पर जितने भी यीशु नाम से चमत्कार होते हैं वो यीशु ही करता है। ये कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है, यीशु ही है। यीशु ने ही अपने लोगों को, अपने दास दासियों को ये अधिकार दिया हुआ है। ये वचन में लिखा हुआ है, मत्ती के 18 अध्याय के 18 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। देखो, प्रभु अधिकार दे रहा है ना। जो हम यीशु के नाम से करेंगे वो हो जाता है। ऐसे ही चमत्कार हो रहे हैं, यीशु के नाम से चमत्कार हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, मुर्दा जीवित हो रहे हैं, कैंसर के रोगी सही हो रहे हैं। आज यीशु के नाम से हो रहा है ये सब। आज लोग कई बोल रहे हैं ये चमत्कार करते हैं, लोग ऐसे उड़ते हैं, पादरी हाथ लगाते हैं, लोग नाचने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग ऐसे भी हैं, हम आए दिन मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, जो लोग परमेश्वर के आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को ठट्ठों में मत उड़ाओ। अगर वचन में लिखा है, अगर तुम यीशु की बुराई करते हो तो एक पल के लिए वो क्षमा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा की वेद भी अगर कोई करेगा उसकी कोई क्षमा नहीं है। प्रियो, वो परमेश्वर का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा किसी को छूता है तो परमेश्वर की सामर्थ उसमें भर जाती है, उसी से ही वो चंगाई पाता है। या फिर आप देखते हो कि ये ऐसे हो रहा है। परमेश्वर के आत्मा को ठट्ठों में ना उड़ाओ। जो भी काम हो रहा है वो परमेश्वर के नाम से हो रहा है, यीशु कर रहा है। यीशु नाम में ही सामर्थ है, और यीशु के नाम से ही मुर्दे जीवित होते हैं, कैंसर के रोगी ठीक होते हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो रोग हैं सिर्फ यीशु के नाम से ही जाते हैं। आज हमें यीशु के नाम पे विश्वास करना है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, मुक्ति यीशु नाम में ही है। ऐसा कोई जगत में दूसरा नहीं है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिले। और जो भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, जो भी वो यीशु के नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, यीशु उनको देता है, उनको करता है। चाहे वो मुर्दों को जीवित करने के लिए हो, चाहे कैंसर के रोगी को, या अंधे को, या अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों को, या आर्थिक स्थिति को लेके आप किसी भी विषय पे यीशु से मांगोगे तो यीशु देगा, क्योंकि यीशु अपने लोगों को प्यार करता है। मेरे प्रियो, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे जो उससे कुछ मांगे और उसके पास हो और वो नहीं दे। पर यीशु ने एक समा, हर एक के जीवन में एक समा होता है। किसी को जब वो मांगता है उसी समय मिल जाता है, और किसी को जब वो मांगता है उसमें देरी होती है, और किसी का विश्वास ऐसे डगमगा ना जाए उस टाइम कि यीशु ने नहीं दिया। प्रभु बताते हैं, बाइबल में लिखा है, हर एक चीज़ का समय है। जब आप दुआ करते हो, कुछ मांगो, प्रभु दे देता है, और जो आपके लिए सही समय ठहरा हुआ है वो दुआ आपकी पूरी हो जाती है। प्रियो, आपसे ज़्यादा प्रभु को आपकी चिंता है। आप इतनी चिंता नहीं करते अपनी जितनी प्रभु आपकी करता है। प्रभु आपको बचाना चाहता है। आप
इस जहान के बारे में सोचते हो, इस दुनिया के बारे में सोचते हो कि मेरी ज़रूरतें, मेरे रिश्तेदारों की ज़रूरतें, मेरे परिवार सही हो, उनकी नौकरियां लग जाए, ये हो जाए, उनके फ्यूचर के बारे में। लेकिन प्रभु आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्रभु आपकी आत्मा के फ्यूचर के बारे में सोचता है। आप जानते हो, ये जो शरीर है 80 साल 100 साल, इसके बाद जो आत्मा है वो परमेश्वर उसके बारे में सोचता है। आज हमें खराई से चलना है और जो परमेश्वर के दास हमें बताते हैं, जो कलाम में लिखा हुआ है, उसे ही मानना है हमें। मुक्ति का दरबार सिर्फ यीशु है, मुक्ति का रास्ता सिर्फ यीशु है। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने वाला यीशु मसीह है। आज तक तीसरे दिन जो जिंदा हुआ है वो कौन है? यीशु है। मुर्दों में से जो जी उठा वो परमेश्वर यीशु है। पवित्र है वो है यीशु है। हमारा यीशु नहीं, हमारे यीशु ने ही पूरी पृथ्वी के लिए, जो सारे मनुष्य के लिए जो उन्होंने पाप किए थे, उस पाप को अपने ऊपर ले लिया। उसी यीशु नाम में बीमारियां जाती हैं, उसी यीशु नाम में सारे रोग गायब होते हैं, लोग चंगे होते हैं। उसी यीशु नाम में जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, तो यीशु के नाम से ही वो सारे काम होते हैं। मेरे प्रियो, यीशु नाम पे विश्वास करो। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगी बाइबल का वचन फिर से 19 से। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, वह मेरे पिता की ओर से हो जाएगा जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु का वचन हमें कहता है 2 या 3 जहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे कौन होगा? प्रभु खुद उपस्थित होगा। और यीशु के नाम से जब हम कुछ मांगते हैं तो पिता परमेश्वर हमें देते हैं। प्रियो, यीशु नाम में ही सामर्थ है। अगर आपके दिल टूटे हुए हैं या फिर आप किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो, यीशु से मांगे, यीशु से अपने दिल की बात करें। वो हर एक दुआ का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी आपकी सबकी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हठीला परमेश्वर नहीं है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। जितना प्यार आपके माँ बाप नहीं करते होंगे आपसे, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार यीशु आपसे, हमसे, सबसे करता है। जो यीशु को मानते हैं और जो नहीं मानते, यीशु सबसे प्यार करता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नष्ट ना हो। इसमें है कोई भी, मतलब जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, परमेश्वर नहीं चाहता उनमें से कोई भी नष्ट हो, कोई भी ख़त्म हो। मतलब नरक जाने वाला नष्ट कहा गया यहाँ पे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। कोई भी का मतलब ये भी तो है ना, या कि वो ये मतलब है कि जिस सभी आ रहे हैं इसमें ये नहीं है कि खाली यीशु को मानने वाले हैं, नहीं। इसमें सारी जातियाँ, सारे धर्म, सारे लोगों को, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर ने इंसान बनाया और वो इंसान को प्यार करता है। लोगों ने धर्म बनाए और लोग धर्मों से प्यार करते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे परमेश्वर इंसानों से प्यार करता है, वैसे हमें भी सबसे प्यार करना चाहिए। प्रभु का वचन हमें बताता है, अपने दुश्मनों से प्यार करो, विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। ये कौन बता सकता है? यीशु ही बताता है, प्रभु ही बताता है। आज प्रभु के लोगों पर, जो यीशु को मानते हैं, बहुत अत्याचार होते हैं ना। लोग सोचते हैं
कि ये लोग इतना कुछ सह लेते हैं, इनकी बाइबलें फाड़ देते हैं, चर्चों में आके कुर्सियां तोड़ देते हैं, इतना हंगामा करते हैं, लेकिन ये लोग आगे से सामना क्यों नहीं करते? मेरे प्रियो, यीशु ने हमें रोका हुआ है। प्रभु ने कहा, हमें वचन सिखाता है कि तुम सामना ना करो, तुम उन्हें क्षमा करो। क्योंकि जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो प्रभु ने किसी को कुछ कहा नहीं। प्रभु ने क्या कहा पता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज जब चर्च पे हमले होते हैं, लोग विरोध करते हैं, मसीहों को मारते हैं, जो प्रचार करने जाते हैं उनके ऊपर गलत गलत लांछन लगाते हैं, बातें बोलते हैं, पर वो आगे से ज़्यादा नहीं बोलते। वो चुप करके क्यों चले जाते हैं? चुप करके आपके थप्पड़ क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यीशु ने खाए थे और यीशु ने हमें यही आज्ञा सिखाई है, यीशु ने हमें यही सिखाया है, सबसे प्यार करना। इसीलिए मसीह लोग सबसे प्यार करते हैं, मार भी खा लेते हैं, और जब उन्हीं के भवनों में, चर्चों में जाके लोग, अलग अलग धर्मों के लोग उनको परेशान करते हैं, फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने बताया हमें, प्रभु ने सिखाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जाओ जगत में और सुसमाचार का प्रचार करो। लोग मार खाते हैं, लोग गालियां खाते हैं, लोग तिरस्कार करते हैं प्रभु के लोगों का, लेकिन प्रभु का वचन फिर भी फैल रहा है, लेकिन वो फिर जाते हैं प्रभु का वचन लेके, क्योंकि उस मार, उस लालचन, उस गाली से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो प्रभु ने काम दिया हुआ है, उनका जो काम है सुसमाचार को प्रचार करना, वो आनंद उनको कहीं से नहीं मिलता। जो आनंद एक सच्चे मसीह को सुसमाचार प्रचार करके मिलता है, वो किसी को कहीं से नहीं मिल सकता। मेरे प्रियो, ये आनंद यीशु में है, ये आनंद प्रार्थना में है। आप यीशु को ये चख के देखो, वो प्यार है, वो ऐसी मिठास है, जब वो मिठास हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन को मीठा कर देती है। प्रियो, ये जीवन है, ये जीवन है, इस पे विश्वास करो। यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल कभी भी, इसमें कोई भी ऐसा वचन नहीं है जब किसी के लिए कहा गया हो कि जाओ अपने दुश्मनों को मारो, उनका सामना करो। नहीं, प्रभु का वचन हमें प्यार करना सिखाता है। प्रभु का वचन हमें धर्म परिवर्तन करना नहीं सिखाता। प्रभु का वचन हमारी आत्मा को परिवर्तन करता है, ये हमारी आत्मा को परिवर्तन करता है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ एक इंसान को बनाया था, आदम को। उसी परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी जात नहीं बनाई कि इसको हिंदू बनाएगा और इसको ईसाई बनाएगा, या इसको बनाएगा या मुस्लिम बनाएगा। परमेश्वर ने इंसान बनाया, उसी आदम से पूरा जगत आगे बना। वही उसी का डीएनए हर एक मनुष्य में है। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, उस पाप की वजह से लोगों के जीवन में पाप आया, तो वो पापी हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। प्रियो, यीशु ने हम सबके लिए अपना पवित्र लहू बहाया, उस पाप से हमें मुक्ति दिलाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया उन्होंने। आज हमें विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है? हमें विश्वास ये करना है कि मुक्तिदाता है, यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। उसने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। आपको ये विश्वास करना है कि मुक्ति का दरवाज़ा यीशु है, मुक्ति का रास्ता सिर्फ यीशु है। आज आपने जितने भी पाप किए हों, अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और यीशु के पास आके माफ़ी मांगते हैं, मेरे प्रियो, आप जितने मर्जी बड़े पापी हों, प्रभु आपको उसी क्षण क्षमा कर देगा, आपका नया जीवन शुरू होगा। यीशु हमें ये सिखाता है, यीशु अपने दासों को ये सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, सुसमाचार प्रचार करना सिखाता है, सबसे प्यार से रहने के लिए सिखाता है। प्रियो, इसीलिए
परमेश्वर के लोग सब कुछ खुशी खुशी सहते हैं। उन पे जो ताड़नाएँ आती है ना, जो परीक्षाएँ आती है ना, जो लोग उनको तंग करते हैं, जब यीशु के नाम से उनको कोई सताता है, मारता है, गाली देता है, वो लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ इतना हुआ तो हमारे साथ क्या कुछ ना होगा। अगर यीशु के नाम से मसीहों के साथ कुछ हो तो वो आनंदित होते हैं। प्रियो, आज हर एक मसीह को अपनी लाइफ में पवित्रताई से रहना चाहिए। यीशु के वचनों को फॉलो करें। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है वैसे जिएं, क्योंकि अंत का समय निकट है। परमेश्वर ने अनुग्रह का समय चल रहा है। ये परमेश्वर ने सब पे अनुग्रह किया है। अपनी गलतियों से तौबा करें और सच्चाई से अपना जीवन जिएं। परमेश्वर किसी को काम करने के लिए मना नहीं करता। तुम काम करो, काम करो, परमेश्वर में अपना समय बिताओ, क्योंकि परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है। प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु पे विश्वास करिए, वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। उस पर विश्वास करिए। वो जल्द ही आने वाला है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और जिंदा आसमान को स्वर्ग में गया वो, और फिर वो आने वाला है जल्दी। वो समय नज़दीक है। इसीलिए अपने अपने पापों से, गलतियों से पश्चाताप करो, तौबा करो और अपना जीवन पवित्रताई से चलो। यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करो। स्वर्ग में जाने वाला राह सिर्फ एक है, वो है यीशु नाम। तो आप यीशु नाम पे विश्वास करें और जो परमेश्वर के चमत्कार होते हैं विश्वास करें, वो यीशु ही करता है। अपने दासों के थ्रू यीशु ही करता है और यीशु ने ही उनको वो अधिकार दिया हुआ है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।